एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरे इस नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और पाखी का टिफ़िन वगैरह सब तैयार करके उसको फिर मैं उठा देती हूँ। तो इस वक्त मैं उसका बैग तैयार कर रही हूँ और पाखी फ़्रेश होने के लिए गई हुई है। और जब तक वो फ़्रेश होके आती है मैं उसका बैग वैग सब तैयार करके रख देती हूँ ताकि बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। उसका बैग मुझे ही हमेशा तैयार करना पड़ता है। अगर मैं ना करूँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो खुद तो कभी करती नहीं है। उसको आदत पड़ी हुई है कि मम्मा अपने आप ही कर देगी, तो वो एकदम से रिलैक्स रहती है इस चीज़ के लिए। तो उसका टाइम टेबल देख देख के मैं उसको उसका बैग एकदम से तैयार कर रही हूँ। उसके 2 बैग है, एक ट्यूशन का बैग है, एक स्कूल का बैग है। तो स्कूल से आने के बाद जब वो ट्यूशन जाती है तो बुक्स इधर उधर हो जाती है, और वैसे भी टाइम टेबल के हिसाब से ही बुक लेके जानी पड़ती है, तो रोज़ बैग जचाना पड़ता है। इस तरीके से उसका बैग तैयार किया है। अभी अंदर से किचन से मैं टिफ़िन वगैरह उसके ले आई हूँ। एक लॉन्ग ब्रेक का है, एक शॉर्ट ब्रेक का है। शॉर्ट ब्रेक में मैं उसको थोड़ी सी चिप्स वगैरह डाल के दे रही हूँ, और लॉन्ग ब्रेक वाला टिफ़िन मैंने बना दिया है, वो भी मैंने बैग में रख दिया है। अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो वॉशरूम से बाहर आए और अपना सारा काम करके और उसको मैं तैयार कर दूँ। यहाँ पे मैंने उसकी यूनिफॉर्म निकाल के रख दी है और सब कुछ रेडी करके रख दिया है ताकि वो फटाफट से आए और उसको मैं तैयार कर दूँ। यहाँ पे देखिए वो फ्रेश होके आ गई है। अभी वो पानी पी रही है। पानी पीते पीते वो मुझसे मतलब बातें भी करती जाती है, अपने स्कूल की बातें करती जाती है। कुछ भी उसको लर्न करने के लिए दिया रहता है तो वो सब याद करती है कि क्या था क्या नहीं था, इस तरीके से। और हर चीज़ में वो मतलब ये देखो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है सुबह उठने में। मैं उसको सुबह कैसे उठाती हूँ ना, बस ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। शायद सभी के बच्चे ऐसे प्रॉब्लम देते होंगे सुबह उठने में। पाखी तो बहुत ज़्यादा देती है, बहुत मुश्किल से मैं उसको उठाती हूँ। अभी वो इतना टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेके आती है बाथरूम में जाके, तो मैं उसको यहाँ पे यही बोल रही हूँ थोड़ा जल्दी आया कर, क्योंकि टाइम तो अपने हिसाब से नहीं चलता है, वो तो चलते रहता है ना खुद के हिसाब से। अब उसने पानी पिया, अभी वो ब्रश करने जा रही है और फिर वो नहा के बाहर आएगी। तब तक मैं उसका यहाँ पे वेट करते रहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, उसकी नौटंकी, ब्रश और पेस्ट भी वो बाहर लेके आई है, क्योंकि उसको एकदम से आलस आता है कि मेरे को नींद आती है, मैं अंदर नहीं बैठ सकती, मैं अंदर नहीं कर सकती। फिर मैं उसे यहाँ पे डांट रही हूँ कि ब्रश और पेस्ट अंदर लेके जाओ और वहीं जाके करो। और यहाँ पे वो आराम से ब्रश व्रश करके नहा के आ गई है। मैं उसको रेडी कर रही हूँ, बाल बाल उसके बना रही हूँ। आज आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी हो रखी है। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे आज नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर। और मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे जो व्लॉग्स हैं आप लोगों को कैसे लगते हैं। मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूं या मैं यूट्यूब छोड़ दूं, मुझे इसका प्लीज़ थोड़ा जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं यूट्यूब पे और अभी तक भी कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ है। मतलब अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं और वॉच टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उसमें कितना टाइम लगता है प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं उसको सॉक्स वगैरह सब कुछ पहना रही हूँ पाखी को। सुबह सुबह सारा काम मुझे ही उसका करना पड़ता है। अब मैं उसको बोलती हूँ तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो, थोड़ा थोड़ा अपना अपना काम करो, बट वो बोलती है नहीं मुझे आपसे ही करवाना है। तो यहाँ पर वो एकदम रेडी हो गई है और अब हम उसको नीचे लेके आ गए उसकी बस का वेट करने के लिए। तब तक मैं आपको थोड़ा सा हमारी सोसाइटी का व्यू दिखा देती हूँ। उधर बैठना, बैग उधर रखा है, बैठ इधर रही हो। कैसे तो ठीक है क्या? इतना एक्स्ट्रा चीज़ें भर के लाती हो तो फिर वजन तो होगा ही। ये वाली छोटी वाली बस आएगी क्या रोज? रोज हमेशा फॉरएवर। इसके नंबर याद रखना, ठीक है? 1 2 3। नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी कोई ऐसी बस नहीं। अरे चले यही है बस। अच्छा यही है क्या? चल 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 चल, चल।
रोज चेंज करते हैं, समझ में नहीं आता है। ये फॉरएवर बस है। देखो मौसी तो दूसरी है। दो मौसियाँ हैं। अच्छा दोनों में। सब बच्चे नहीं आए अभी। यहाँ पे फ्रेंड्स पाखी को मैंने बस में बिठा दिया है और ये बस है ना आज नहीं आई है क्योंकि इन लोगों की बस चेंज हो चुकी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि कौन सी बस है कौन सी नहीं। इनके जो ड्राइवर है वो भी चेंज है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन कन्फ्यूजन चलेगा, उसके बाद वापस से ऐसे हो जाएगा कि हाँ भाई यही बस है। क्योंकि आज ये पहली बार आई थी तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। एक तो छोटी बस है और ड्राइवर भी चेंज थे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ मुझे। बट अभी ठीक है, उनसे हमारी बात हो गई है। उन्होंने बोला है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अभी फिर मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद आलोक जी का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। ये आज मैंने मटर पनीर बनाई थी, तो मटर पनीर की रेसिपी आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगी। और फिर मैं उनके लिए रोटियां बना रही थी। ये मैं एक ककड़ी का सैलेड उनके लिए बना के टिफ़िन में डाल रही थी, चाट मसाला डाल के। और सब्जी बाकी के लिए एक पराठा बना के मैंने टिफ़िन दे दिया था मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ। और अभी बाकी का जो है खाना वो अभी मैं बना दूँगी। आलोक जी का टिफ़िन बना दूँगी और मेरे लिए भी रोटियां सेक के मैं रख दूँगी, क्योंकि ताकि सारे बर्तन निकल जाए और जो मेड आती है वो एक साथ में सारे बर्तन क्लीन करके चली जाए। तो फ्रेंड्स आप लोगों की भी सुबह सुबह तो इतनी ही भाग दौड़ रहती होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रहता है। मुझे पहले तो मुझे 9 o'clock तक बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। जब फिर आलोक जी ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम से घर का काम निपटाती हूँ। उसके बाद 12 बजे के करीब मेड आती है, तो वो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके जाती है। उसके बाद फिर पाखी के आने का टाइम हो जाता है, 2:30 को वो आती है, उसको खाना वाना खिलाती हूँ। फिर बाद में वो ट्यूशन जाती है, तो ऐसे पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। यहाँ पे मैं सब्जी को छोटे बर्तन में निकाल के रख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बड़े बड़े बर्तनों में ऐसे फैला हुआ किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो छोटे बर्तन में इसलिए भी निकाल देती हूँ ताकि बड़े बर्तन निकल जाए और क्लीन हो जाए। अब यहाँ पे मैं कपड़े भी समेट रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जिस दिन कपड़े सुखाते हैं ना उसी दिन वो सूखते नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे मौसम धूप बहुत कम निकलती है, ज़्यादा धूप नहीं निकलती है। तो दूसरे दिन ही मैं मॉर्निंग में कपड़े समेटती हूँ और उसके बाद जो वापस से मशीन लगाती हूँ तब कपड़े सुखाती हूँ। इस तरीके से करती हूँ क्योंकि धूप ही नहीं निकलती तो पूरा दिन लग ही जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी के लिए जाती हूँ, फिर जल्दी से आऊँगी आपके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय।